Hello everyone, today we will do class 5th EVS chapter number 4 mangoes round the year। फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स की, अलग अलग प्रकार के अचारों की जिनके बारे में आप जानते हैं, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आंसर है पिकल्स आर मेड ऑफ फ्लोइंग आइटम्स। इन सभी आइटम्स के बनते हैं मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो और एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट एंड डिस्कस। क्वेश्चन, इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल्स इज इट? हु मेक्स इट? फ्रॉम whom डिड दे लर्न टू मेक द पिकल? क्या आपके घर में किसी प्रकार के पिकल्स को बनाया जाता है, और वो किस प्रकार के यानी कि किस चीज़ के पिकल्स को, अचार को आपके घर में बनाते हैं, कौन बनाता है, और उस अचार को बनाना उन्होंने कहाँ से सीखा? तो बताएंगे हमारे घर में किस प्रकार के अचार बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कौन बनाता है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पिकल्स मेड इन माई हाउस। मेरे घर में बहुत सारे प्रकार के अचार बनाए जाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, चिली, लेमन एंड जैक फ्रूट। माई मदर मेक्स दिस पिकल्स, शी लर्नड इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। हमारे घर में अलग अलग प्रकार के पिकल्स बनाए जाते हैं, आम का, मिर्च का, नींबू का, जैक फ्रूट का। और ये कौन बनाता है? मेरी मदर बनाती है, और इन्होंने किससे सीखा था? मेरी ग्रैंड मदर से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. What all things are needed to make any one type of pickles? किसी एक प्रकार के अचार को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, और वो पिकल्स अचार जो है वो कैसे बनाया जाता है। फाइंड आउट द रेसिपी। आपको इसकी रेसिपी फाइंड आउट करनी है और लिखना है। तो हम अपने आंसर में फाइंड आउट करके लिखेंगे रेसिपी को। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो पिकल। हम आम के अचार को एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू मेक सॉल्टी मैंगो पिकल। एक नमकीन मैंगो आम के अचार को बनाने के लिए निम्न प्रकार की चीज़ें लगेंगी। रॉ मैंगो, कच्चा आम, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मस्टर्ड सीड्स, एनी सीड्स, मेथी, कलौंजी, सॉल्ट, ऑयल एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें आम का अचार बनाने में यूज़ होंगी। उसके बाद प्रोसेस क्या है इसे बनाने का? रॉ मैंगो इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड वॉश्ड। रॉ कच्चे आम को काटा जाता है छोटे छोटे पीसेस में, और उसके बाद उसे धोया जाता है। इट इज़ सन ड्राइड फॉर अ डे टू रिमूव सम मॉइस्चर। उसके बाद उसे धूप में सुखाया जाता है 1 दिन तक, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो हट जाए, ख़त्म हो जाए। ऑल द स्पाइसेस आर मिक्सड विद रॉ मैंगोज। सभी स्पाइसेस को कच्चे आम के साथ मिक्स किया जाता है। देन द मिक्सचर इज़ पुट इन ग्लास और पोर्सिलिन जार। उसके बाद उस मिक्सचर को किसी ग्लास या जार में फिल किया जाता है। ऑयल इज़ पोर्ड सो दैट द पिकल मिक्सचर गेट्स सबमर्ज्ड इन ऑयल। उसके बाद उसमें क्या डाला जाता है? ऑयल डाला जाता है, जिसके बाद जो पिकल है वो अचार के साथ, ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है। दिस इज़ लेफ्ट इन सनशाइन फॉर अबाउट अ वीक। उसके बाद इसे धूप में रख दिया जाता है। कितने टाइम तक? 1 हफ्ते तक उसे धूप में रख दिया जाता है। उसके बाद हमारा पिकल जो है वो रेडी हो जाता है। ओके, तो ये था प्रोसेस और लिस्ट। नेक्स्ट, हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, बडियन, सॉस। आपके घर में इन सभी चीज़ों को कैसे बनाया जाता है? तो हम आंसर में बताएंगे कैसे बनाया जाता है। पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंटिल्स एंड आल्सो फ्रॉम पोटैटोज। पापड़ जो है वो डिफरेंट काइंड से बनाए जाते हैं। पोटैटोज के भी पापड़ बनते हैं ना, आलू के।
फॉर एग्जाम्पल, उड़द पापड़ इज मेड बाय ग्राइंडिंग द उड़द दाल एंड मिक्सिंग इट विद सॉल्ट एंड अदर स्पाइसेस। एग्जाम्पल लिया हमने उड़द पापड़ का, यानी कि उड़द की दाल के पापड़ का। तो उड़द पापड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उड़द की दाल को ग्राइंड करते हैं, उसके बाद दाल के अंदर क्या मिक्स करते हैं, नमक और मसाले। अ डो इज़ देन मेड, उसके बाद एक उसका क्या किया जाता है, एक डो तैयार किया जाता है। दिस पापड़ इज़ रोल्ड आउट फ्रॉम द डो, उस पापड़ को इसी डो से बनाया जाता है। दिस इज़ लेफ्ट इन द सन फॉर ड्यूरिंग, उसके बाद उस डो से पापड़ बना करके उसे सन की रोशनी में सुखाया जाता है, धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। नेक्स्ट है चटनी। चटनी इज़ मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स बट चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज़ वेरी पॉपुलर। वैसे तो चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है, लेकिन धनिया और मिर्ची की चटनी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड सम ग्रीन चिलीज आर ग्राइंड इन अ फाइन पेस्ट। सॉल्ट इज़ एडेड एज पर टेस्ट। कोरिएंडर की पत्तियों को, बहुत सारी कोरिएंडर की पत्तियाँ और ग्रीन चिली को ग्राइंड किया जाता है, उनका एक फ़ाइन पेस्ट बनाया जाता है, उसमें नमक ऐड किया जाता है स्वाद अनुसार। दिस चटनी इज़ नॉर्मली ईटन फ्रेश। इस चटनी को नॉर्मली ताज़ा ही बनाकर खाया जाता है। इट कैन आल्सो बी प्रिजर्व फॉर सम डेज बाय एडिंग ऑयल इन इट। इस चटनी को कुछ दिनों तक रखा जा सकता है इसमें ऑयल मिक्स करने के बाद। उसके बाद है बढ़िया। बढ़िया आर मेड फ्रॉम उड़द ग्रेन्स फायर सॉक्ड ओवरनाइट। उड़द से बनाई जाती है, तो उड़द को क्या किया जाता है, पूरी रात भिगाया जाता है पानी के अंदर एंड देन ग्राइंड इनटू अ थिन पेस्ट या फाइन पेस्ट। उसके बाद उसका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड एज पर टेस्ट, उसके बाद उसमें नमक और मसाले मिक्स किए जाते हैं स्वाद अनुसार। द स्मॉल लम्प्स आर मेड ऑन अ क्लॉथ एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। उसके बाद उसके छोटे छोटे लम्प्स तैयार किए जाते हैं एक कपड़े के अंदर और फिर उन्हें धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी रेसिपी कि हमारे घर में बड़ियाँ, पापड़ और ये चटनी वगैरह कैसे बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, it is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on the trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? जर्नी जो है ट्रेन से पुणे से कोलकाता तक की वो 2 दिन की है। अगर आप इस ट्रिप पर जाओ तो आप अपने साथ क्या फूड आइटम्स लेकर के जाओगे? हाउ वुड यू पैक दैम, और आप उसे कैसे पैक करोगे? आपको ऐसी ही एक लिस्ट तैयार करनी है, ब्लैक बोर्ड पर आपको ये लिस्ट बनानी है और आपको सभी पैक्ड फूड के बारे में उस लिस्ट में बताना है और आप सबसे पहले उनमें से कौन सा फूड खाओगे। तो हम अपने आंसर में बताएंगे हम उसमें से सबसे पहले कौन सा फूड खाएंगे और क्या क्या लेके जाएंगे। आई विल कैरी दोज आइटम्स विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजली। हम ऐसी आइटम्स अपने साथ कैरी करेंगे जो जल्दी ख़राब ना हो। आई विल पिक दैम इन ड्राई कंटेनर एंड पैकेट्स, और हम उन्हें कहाँ किस में पैक करेंगे, ड्राई कंटेनर्स में और पैकेट्स में। आई विल कैरी बिस्किट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट, सातु कर्ड, चिवड़ा, नरनर, मुरमुरे, पूरी, ड्राई सब्जी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है हम अपने साथ कैरी करेंगे। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश पूरी एंड सब्जी, और मैं कोशिश सबसे पहले क्या खाने की कोशिश करूँगा, पूरी और सब्जी, बिकॉज दे कैन गेट स्पॉइल्ड इन अ फ्यू डेज। और क्योंकि ये कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, वट वी हैव लर्नड। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, उसी के बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और हमें उनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास जार्स आर बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स। वाई इज दिस डन? डू यू रिमेंबर वट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? ग्लास जार्स जो होते हैं, जो कांच के शीशियाँ होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उन्हें धूप में पहले सुखाया जाता है
उनमें अचार डालने से पहले उन्हें अच्छी तरह धूप में सुखा लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आपको याद है कि एक्सपेरिमेंट में ब्रेड के साथ क्या हुआ था? तो हम आंसर में बताएंगे। ग्लास jars and bottles are dried well in the sun to remove any moisture in the experiment. ठीक है, in the experiment with bread, the bread gets spoiled because of moisture and fungus grew on it. ग्लास जार्स और बॉटल्स को अच्छी तरह सुखा लिया जाता है सनशाइन में, क्यों? ताकि उनमें से जो मॉइस्चर है वो रिमूव किया जा सके। और एक्सपेरिमेंट में ब्रेड जो है वो ख़राब हो गई थी, मॉइस्चर की वजह से उसमें क्या हो गए थे, फंगस आना शुरू हो गया था। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, to eat mangoes round the year we make different items like pickles, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. मैंगोज को पूरा साल खाने के लिए हम क्या करते हैं, उनसे डिफरेंट आइटम्स बना लेते हैं, जैसे पिकल्स बना लिए, आम पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। लिस्ट सम अदर फूड्स विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स। हमें ऐसी ही एक लिस्ट बनानी है अदर फूड आइटम्स की जिनसे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, सो दैट वी कैन इन्जॉय इट थ्रू द ईयर। जिससे अलग अलग चीज़ें बनाकर हम उनको पूरे साल खा करके इन्जॉय कर सकते हैं। तो हम ऐसी ही लिस्ट बनाएंगे। फ्लोविंग आर एग्जाम्पल ऑफ फूड विच वी कैन बी इंजॉयड थ्रू आउट द ईयर। ये लिस्ट है उन चीज़ों की जिनको खाकर हम पूरे साल इंजॉय कर सकते हैं। पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स। अचार जो है वो कई चीज़ों से बनाया जा सकता है, किसी भी चीज़ का हम अचार बना सकते हैं। मैनी वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर्स आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज। मैनी वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर है, हम उसे सुखा करके ड्राई कर सकते हैं ताकि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स आर मेड सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर। हम पोटैटो चिप्स बनाकर, बनाना चिप्स बना करके उनका यूज़ कर सकते हैं लंबे समय तक। मुरब्बा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट गॉर्ड एंड आंवला। आंवला और वाइट गॉर्ड का मुरब्बा बनाया जाता है। पेड़ा इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से पेड़े बनाए जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ों की लिस्ट है जिन्हें खाकर हम लॉन्ग टाइम तक इंजॉय कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। थैंक यू स्टूडेंट्स।